मुझे बहुत खुशी है कि बाबा साहब के जन्मदिन पर हर वर्ग हर समाज का इंसान यहाँ संसद मार्ग में मौजूद है और यहाँ पार्लियामेंट में आकर उनकी जो है प्रतिमा पर फूल अर्पण करके जो है वो श्रद्धांजलि और अपनी जो है वो एक उनसे मोहब्बत उसका इजहार कर रहा है। और चूँकि होना भी चाहिए, सब समाज के हर वर्ग के लोगों को आना चाहिए, क्योंकि भारत का जो संविधान है उसको बनाने में सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब का है। और उस संविधान में सबसे अहम बात यह कि वो संविधान उन्होंने सेक्युलर बनाया और हर समाज और हर वर्ग के इंसान को बराबरी का हिस्सा दिया। तो मैं समझता हूँ कि सबको आना चाहिए यहाँ। बिल्कुल, जश्न में होना चाहिए शामिल। लेकिन ये बहुत सारे आरोप लगते हैं मुसलमानों को लेकर कि ये संविधान को नहीं मानते। नॉर्मली कोई भी कह के निकल जाता है। आज हमने देखा कि बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं हमारे जो ना सिर्फ संविधान को तो मानते ही हैं बल्कि संविधान बनाने वाले निर्माता को भी वो जश्न के तरीके से देखते हैं। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल झूठ बात है कि ये प्रोपेगेंडा है कि मुसलमान भारत के संविधान को नहीं मानता। ये बिल्कुल झूठ है। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि ईद गुजरी, लोगों ने नमाज पढ़ी, खुशी खुशी अपने घर गए। कहीं कोई ढोल ताशे, कहीं कोई शोर शराबा, कहीं कोई डीजे, किसी का शटर नहीं पीटा, किसी की स्कूटर गाड़ी को नहीं छेड़ा गया। तो ये तो बड़ी झूठ बात है। अगर संविधान को नहीं मानते तो इस तरह का जो है वो इजहार नहीं कर रहे होते मुसलमान। अच्छा, एक सवाल ये भी है, हम देख रहे हैं यहाँ पर लाखों की तादाद है, अलग अलग रैलियां निकल रही हैं और देश भर में निकल रही हैं। इससे पहले मुस्लिमों ने ईद मनाई, बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर थे, लेकिन कोई उपद्रव नहीं हुआ। लेकिन अभी हमने शोभा यात्राएं देखी जिसमें लव जिहाद जैसा नाम दे करके जगह जगह नफरत की बात, तोड़ फोड़, ये सब चीज़ें दिखाई जाती है। इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, जिन्हें अपनी सीट बचानी है या सीट जीतनी है वो इसी तरह का काम करते रहेंगे, समाज को बांटेंगे। जो अंग्रेज़ों ने करा था वही आज हो रहा है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई जा रही है। लोगों को आपस में लड़ाओ, डिवाइड करो और अपनी जो है वो पॉलिटिक्स चमकाओ। तो लिहाजा हमें पॉलिटिक्स की तरफ ना जाते हुए बल्कि ये समझना चाहिए कि जनता अगर एक हो, आपस में दिल मिले हों, तो कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और देश की तरक्की इसी में है कि जनता आपस में दिल को मिला के रखे और कदम से कदम मिलाकर भारत की तरक्की में अपना भरपूर योगदान दे। जिस तरह से बाबा साहब ने अपने टाइम में अपना काम किया, उनकी कहते हैं इस बड़ी कुर्बानी को, इस बड़े काम को याद करते हुए उनके पदचिन्ह पे चला जाए। मैं तो ये समझता हूँ। और मुसलमानों को एक तरीके से देखा जाता है कि ये जो है समाज में बेमनस पैदा करते हैं। तमाम आप भी खबरें ये देखते होंगे, और इसके पीछे की क्या वजह लगती है, क्या लगता है? सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, मुसलमानों को बदनाम किया जाए ताकि जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो मुसलमानों का साथ छोड़ दें और देश जो है वो बस एक तरह के वोटर्स और एक तरह की ही सरकार का हो जाए। हालांकि पिछले 12 साल में आपने डेटा को अगर आप देखें एजुकेशन के, तो कई हज़ार की तादाद में बिहार, यूपी और देश के अलग अलग स्टेट्स में स्कूल बंद हो गए हैं। बच्चों की तादाद कम हो गई है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो समझदार बनेंगे, और समझदार बनेंगे तो वो सही अपने लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने मुल्क की कामयाबी के लिए सही लोगों को चुनेंगे। तो वो एजुकेशन से वंचित किया जा रहा है। जो बाबा साहब ने इसका उल्टा किया कि सबको एजुकेशन दी जाए ताकि वो देश को अच्छे से लेके आगे चल सकें। और उन्होंने ऐसा कानून बनाया, ऐसा संविधान बनाया जिससे कि अगले 60-65 साल तक देश बहुत तरक्की करता रहा। जब आज़ाद हुआ था तो कच्चा था, भारत कच्चा था, आज पक्का है। आज भारत में क्या कुछ नहीं है, तो मोदी जी की देन है। 12 साल से पहले भी यहाँ पे एयरपोर्ट्स थे और IITs थी, रेलवे स्टेशन थे, मेट्रो थी, बहुत कुछ था। तो ये तो सोचने वाले और देखने वालों को खुद फैसला करना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, सड़कों पर उतर के हिंदू राष्ट्र, हिंदू यात्रा निकाल रहे हैं। कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। ये 100-125 साल पहले भी इस तरह की आवाज़ें उठती रहीं, लेकिन देश में जो मेजॉरिटी है जनता में, इंसानों की जो भारत के अंदर मेजॉरिटी है, वो सेक्युलर भारत चाहती है। इसलिए आज तक इन आवाज़ों को जो है वो किसी ने सीरियस नहीं लिया, वो नज़रअंदाज करते रहे, चाहे कितने ही शोर शराबा कर लें। ये तो पैसे का खेल है। आपने सारे चैनल्स अपनी जेब में रख रखे हैं, जैसी चाहे वैसी आवाज़ लगा दें। लेकिन आप अगर एक किसी मार्केट में जाएं, किसी बस्ती में जाएं, किसी इलाके में जाएं, वहाँ आपको ऐसा कुछ नहीं सुनने को मिलेगा। वहाँ नज़र आएगा कि
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में बैठे हैं, खा भी रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। नारा दिया जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे। मैं भी कह रहा हूँ बटोगे तो कटोगे, हमें बटना नहीं है। जितना कहते हैं हिंदू और मुस्लिम समाज है उसको मिलके चलना है, मैं भी यही कह रहा हूँ। हाँ तो उनका अलग रहने दीजिए, आप अपना लगाइए। बहरहाल इस जयंती पर आप, क्योंकि लोग तो आए हैं देखिए, और शिक्षा की आपने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया। शिक्षा बहुत जरूरी है और बाबा साहब ने इस पर जोर भी दिया है। शिक्षा को लेकर, अपने समाज को लेकर कोई मैसेज अगर आप देना चाहें? जी, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हर फैमिली, जैसे ही बच्चा आपका 3 या 4 साल का होता है तो किसी की बातों में ना आए, अपने बच्चे के लिए एक अच्छे स्कूल का चयन करें और पूरी कोशिश करें उसका एडमिशन कराने की। एक बार आपने अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया तो आपने सही रास्ते पे डाल दिया, फिर बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा वो वैसे वैसे समझदार और सही चीज़ सीखता चला जाएगा, फिर आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ज़रूर अपने बच्चों को स्कूल भेजें और उसके साथ साथ आप ये भी उसको अच्छे संस्कार देने की कोशिश करें, क्योंकि पहले की हिस्ट्री में आप देखें तो बहुत छोटी उम्र में लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं। आज हमारा बच्चा जो है 17-18 साल की एज में पहुंचने के बाद भी अपने माँ बाप पे डिपेंड है, तो लिहाजा उसके साथ साथ वो स्कूलिंग के साथ साथ कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट का कोई कोर्स करता रहे, ताकि वो अपने लिए, अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए और देश की तरक्की में अपना भरपूर योगदान दे सके। थैंक यू सो मच।